Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about acceptor, classifiers and transducers. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने NFA देखा था और NFA और DFA में आपने डिफरेंसेस देखे थे. आई होप आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे एक्सेप्टर, क्लासीफायर एंड ट्रांसड्यूसर्स की. तो एक्सेप्टर्स क्या होते हैं? एक्सेप्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. एन ऑटोमेशन डेट कंप्यूटर अ बूलियन फंक्शन इट्स कॉल्ड एन एक्सेप्टर. जो आपके ऑटोमेशन कंप्यूटर में बूलियन फंक्शन जो आपके एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर कहलाता है. ऑल द स्टेट्स ऑफ एन एक्सेप्टर इज़ आइदर एक्सेप्टेड एंड रिजल्टिंग द इनपुट इट्स गिवन इट. जो आपको इनपुट दिए होते हैं ओनली उन्हीं का ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट करता है. तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सेप्टर्स कहलाता है. क्लासीफायर्स क्या होता है? अ क्लासीफायर हैज़ मोर देन एंड फाइनल स्टेट. इसमें मोर देन होती है फाइनल स्टेट एंड इट्स गिवन अ सिंगल आउटपुट. सिंगल आउटपुट होता है, मोर देन फाइनल स्टेट होती हैं व्हेन इट्स टर्मिनेट और फिर वो टर्मिनेट्स कर जाती हैं. तो ये आपका क्या कहलाता है? क्लासीफायर. ठीक है. ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर भी टू टाइप के होते हैं. ट्रांसड्यूसर के अंदर ही आपका आता है मीले मशीन और मूरे मशीन. तो ट्रांसड्यूसर्स में सबसे पहले लिखते हैं इन ऑटोमेशन डेट प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड ऑन करंट इनपुट एंड ऑफ प्रीवियस स्टेट. जो इसमें क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट बेस्ड तो होते ही हैं ये. इसमें करंट इनपुट जो करंट होते हैं वो जो आपकी करंट इनपुट होती है वो एंड और प्रीवियस स्टेट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर. जो प्रीवियस स्टेट होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसड्यूसर कहलाती है. ट्रांसड्यूसर जो होते हैं कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दे आर मिले मशीन एंड मोरे मशीन. तो मिले मशीन द आउटपुट डिपेंड बोथ ऑन द करंट इनपुट एंड करंट स्टेट. तो जो मिले मशीन के अंदर होता है जो इसमें आउटपुट डिपेंड होता है वो दोनों चीज़ों पे होता है. करंट इनपुट पे होता है करंट स्टेट. करंट इनपुट एंड करंट स्टेट दोनों किस में होती हैं? मिले मशीन में होती हैं. इस पे आपका आउटपुट डिपेंड करता है. और मोरे मशीन में आउट डिपेंड किस पे करता है? द आउटपुट डिपेंडेंट ओनली करंट स्टेट. इसमें ओनली करंट स्टेट पे डिपेंड करता है मोरे मशीन में. और इसमें आपके दोनों पे करता है करंट इनपुट एंड करंट स्टेट. दोनों पे आपका आउटपुट डिपेंड करता है. तो ये कहलाता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर टू टाइप के होते हैं, मोरे मशीन एंड मिले मशीन. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सेप्टिंग बाय DFA एंड NFA. हम इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करता है हमारी जो भी लैंग्वेज आती है उसको DFA और NFA कैसे एक्सेप्ट करता है. ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं अ स्ट्रिंग S. एक स्ट्रिंग दे रखा है S इज़ अ एक्सेप्टेड बाय DFA NFA. इट द DFA NFA स्टार्टिंग एट द इनिशियल स्टेट. स्टार्टिंग जो होती है वो इनिशियल स्टेट से होती है एंड इन एन एक्सेप्टिंग स्टेट एनी ऑफ द फाइनल स्टेट. ये ब्रैकेट में एनी ऑफ द फाइनल स्टेट. ठीक है. आफ्टर रीडिंग द होल स्ट्रिंग स्ट्रिंग S यानी कि S जो है वो स्ट्रिंग का डिनोट करा है सिंबल. एक्सेप्टेड DFA NFA. ये आपके टपल्स हैं. टपल्स कौन से? 5. क्योंकि DFA और NFA में ये 5 ही टपल्स वर्क करते हैं. Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट और F. तो ये आपका क्या होता है? एक्सेप्टिंग बाय DFA एंड NFA. तो इसके सिंबल देख लेते हैं कि जो डेल्टा होता है ट्रांजिशन फंक्शन Q नॉट और सिग्मा ये बिलोंग करता है F को. यानी कि ये डिपेंड करता है F पे. वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है. अगर कि Q नॉट होगा ये S है. ये स्ट्रिंग जो भी आएगी उसको भी एक्सेप्ट करेगा, बिलोंग करेगा F को. ऊपर सिग्मा जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं या इनपुट अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, इनपुट स्टेट कह सकते हैं. ठीक है. ये स्ट्रिंग आएगी Q नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग, वो भी बिलोंग करेगी F को. इसके बाद है अ स्ट्रिंग S डैश. अब S डैश की बात हो रही है. वहाँ S की बात थी, यहाँ S डैश की बात हो रही है. इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द DFA और NFA. तो जब नॉट करेगा तो जो ये 5 टपल्स हैं वो क्या करेंगे? बिलोंग नहीं करेंगे. यानी कि जो आपके टपल्स हैं वो नॉट बिलोंग F करने लगेंगे इस तरीके से कुछ. ठीक है. वो आपको दिख रहा है S और S डैश बिलोंग कर रहा है S को या S स्ट्रिंग को और L को यानी कि लैंग्वेज को. और अदरवाइज़ आपका जब नॉट एक्सेप्टेबल है तो आपका बिलोंग नहीं कर रहा है यानी कि फाइनल स्टेट को ये बिलोंग नहीं कर रहा है. इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू Q नॉट S बिलोंग नहीं कर रहा है किसको? F को. अब ये आपकी थ्योरी थी. अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले NFA कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको देख लेते हैं. तो इसका कुछ सिंपल क्वेश्चन है. डिज़ाइन NFA विच एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग दे रखी है 0011. तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे सिंपली आप DFA बनाते थे वैसे आप कर लो. यानी कि आपकी 4 स्ट्रिंग है तो यानी कि 5 स्टेट आएंगी. Q0, Q1, Q2, Q3,
Q4। ठीक है, तो ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5। आपने सबको एक स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दिया 0 0 1 1। तो आपकी ये स्टेट, आपकी ये जो हो गया वो हो गया NFA। बट NFA में एक ही चीज़ का ख्याल करना होता है कि NFA में जो डिफरेंस होता है DFA में, वो क्या होता है? DFA में होता है द ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट इज़ टू अ सिंगल पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट। उसमें केवल सिंगल पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट पे आपके इनपुट सिंबल आते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन में आपके आते हैं मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट पे आपके सिंबल्स आते हैं। इसमें होता है स्टेट कैन बी टू मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट, हेंस इट इज़ कॉल्ड द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें आपके मल्टीपल मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आप सिंपली ऐसे भी डिज़ाइन करके दिखा सकते हो NFA। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइन द NFA टू एक्सेप्ट, डिज़ाइन अ NFA टू एक्सेप्ट ऑफ ए स्ट्रिंग ओवर द अल्फ़ाबेट सेट एंडिंग विद आपका ये कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ मतलब मोर देन ज़ीरोज़, यानी कि आपके बहुत सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। आपका हो सकता है लैंग्वेज 0 0 0 0 हो, ठीक है, या फिर 00 हो, यानी कि मोर देन आएंगे ज़्यादा विद 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़, 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो हमने ये ऐसे भी आप बना सकते हो, कितने भी ले सकते हो। Q0 लिया, Q1 Q2, इनिशियल स्टेट को आपने एरो से दिखाया, उसके बाद 0 से स्टार्ट किया और फिर 0 0 एक्सेप्ट करा दिया, यानी कि 000। अब जब ये सेल्फ लूप लगाए तो इसका मतलब 0 0 मशीन में चलते रहेंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ाइन NFA विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विद ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी कि 0 और 1 दोनों चीज़ें आएंगी। सच डैट स्ट्रिंग कंटेन आइदर 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ एंड और 2 कंसेक्यूटिव वंस, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव वंस और ज़ीरोज़ आपको मिलना चाहिए, ज़ीरोज़ और 2 कंसेक्यूटिव वंस। तो देखते हैं कैसे हमने इसका बनाया है। ठीक है, तो इसकी मशीन देख लेते हैं। दोनों चीज़ें आपकी इक्वल आनी चाहिए। देखिए हमने 0 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़ीरोज़ और 1 था, तो हमने जो स्टेट पे लूप चलाया है वो 0 और 1 का चलाया है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें बोली गई थी। और हमने एंडिंग भी क्या करी है, 0 और 1 से की है, क्योंकि ये चलता रहेगा। तो एक तरफ हमने 0 दिखा दिए और एक तरफ नीचे 1 से दिखा दिए हैं। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये आपका NFA यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम आप ये देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन एन NFA एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग सिंबल लेफ्ट साइड इज़ 1। लेफ्ट साइड इज़ 1 बोल रहा है, तो लेफ्ट साइड 1 जब लैंग्वेज बनाओगे तो लेफ्ट साइड 1 में 0 1 0 0 1, यानी कि कुछ भी ले लो तो आपकी लैंग्वेज 0 0 1। तो हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी ये जो फाइनल स्टेट नहीं बनी, इसको फाइनल स्टेट बना लेना, इसको डबल कर लेना और फाइनल स्टेट में दिखा देना। तो ये आपकी फाइनल स्टेट होगी और आपने 0 1 से लैंग्वेज दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिज़ाइन ऑन NFA विच एक्सेप्ट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग कनकटिनेटिंग 1 1 0 0 और क्या बोला है, 1 0 1 0। इसने दो चीज़ें बोली, 1 1 0 और 1 0 1 0 एज अ सब स्ट्रिंग बोला। इसने पहले 5 टपल्स बना लिया आपने। तो इसमें कितनी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि 4 आपका 5 तो लिया जाएगा, 1 0 1 भी एक्सेप्ट करा के दिखाना है। ठीक है, तो नीचे वाली लैंग्वेज से हमने दोनों कर दिए सिग्मा और 0। तो पहले आपने ये फाइनल स्टेट तक दिखा दिया, यानी कि 1 1 0 0 दिखा दिया, और फिर आपने ये 1 दिया, 0 दिया, 1 दिया और फिर 0 दिया। तो ऐसे भी आप एक्सेप्ट करके दिखा सकते हो, 1 0 1 0। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन में ही आपके 3 चीज़ें आपने दिखा दी, दोनों चीज़ें आपने दिखा दी। आपने 1 1 1 0 0 भी एक्सेप्ट करा दिया, 1 0 और 1 0 भी एक्सेप्ट करा दिया, 1 0 नीचे से एक्सेप्ट करा दिया, आपकी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके और फाइनल स्टेट तक पहुंच गया। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखा दी। तो ये आपका NFA हो गया, और NFA के मैंने सारे तरीके दिखा दिए, कैसे सिंपली स्ट्रिंग से जनरेट करते हैं। 1 1 0 से आया तो वो वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर आपने दूसरा देखा मोर 2 कंजुगेटिव ज़ीरोज़, यानी कि 2 से ज़्यादा आपने ज़ीरोज़ दिखा दिए। फिर आपने 0 और 1 का भी दिखा दिया कॉम्बिनेशन, और एंड में 1 हो लेफ़्ट साइड में, वो भी आपने इस क्वेश्चन में दिखा दिया। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको दो बाइनरी स्ट्रिंग, यानी कि 2 स्ट्रिंग आपको 2 सिंबल स्ट्रिंग जनरेट कराने थे, वो भी आपने इस क्वेश्चन में दिखा दिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा NFA के न्यूमेरिकल्स और एक्सेप्टर क्या होते हैं, क्लासीफायर क्या होते हैं और ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।